Hi, good morning. ओके, तो हम मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में डिस्कस कर चुके थे. ओके, नेक्स्ट जो है दैट्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. अगेन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो विच इज अगेन एप्लीकेबल फॉर द अनसिमेट्रिक. लेकिन अनसिमेट्रिक के साथ साथ यहाँ पे ये हम किसके लिए लेते हैं? बेसिकली जब हम पेरोक्साइड वहां पे लेंगे, क्या पेरोक्साइड जब लेंगे तो उसके लिए हम ये क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, या इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं. और ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये बेसिकली एचबीआर के लिए हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं. ओके, बाकी किसी के लिए हम अप्लाई नहीं करते हैं. ओके, और इसको हम खार्श या मायो इफेक्ट भी बोलते हैं या पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं. मतलब जब भी आपको यहाँ पे एरो के ऊपर पेरोक्साइड मिलेगा, ओके, तो क्या समझ लेना है, आपको एंटी मार्कोनिकस रूल बनाना है और उसमें आपको उल्टा करना है. उल्टा करना है मतलब आपने क्या किया था इससे पहले, जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट आपने उस कार्बन पे अटैच कर दिया जिसके पास कम कार्बन थे या ज्यादा हाइड्रोजन थे, सॉरी, ज्यादा कार्बन या कम हाइड्रोजन थे. तो यहाँ पे क्या करना है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसको वो अटैच करना है. ओके, एंड जो H प्लस है वो एज इट इज दूसरे वाले कार्बन को अटैच करना है. एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स द खार्श मायो इफेक्ट या पेरोक्साइड या अबनॉर्मल पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं. ओके, इसके बाद में ये अगर हम लेते हैं, ओके, ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल डायहाइड्स अगर हम लेते हैं तो HCl का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे किसी भी कार्बन को कर सकते हैं या किसी भी इसको कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक. तो यहाँ पे विसिनल, सॉरी, विनाइल क्लोराइड वहां पे मिलेगा. और अगेन यहाँ पे जब हम ये करते हैं, ओके, तो वहां पे वी विल गेट अ जेमिनल डायहाइड्स. क्या जेमिनल डायहाइड्स मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. ओके, उसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो ऑफ नेक्स्ट जो है दैट्स हैलोजन एक्सचेंज. इसमें दो मेथड्स है. ये बेसिकली फॉर द फ्लोरीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्लोरीन कंपाउंड्स है या फ्लोरो अल्केन है उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ओके, एक जो है फिंकलस्टाइन है. ओके, एंड विच इज प्रिपेयर फॉर द RI मतलब आयोडो कंपाउंड अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं. तो जो RX है, कोई भी अल्किल हैलाइड हम NaI के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इट विल गिव द RI एंड NaX. ओके, इसको हम फिंकलस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं. और X की जगह आप आयोडीन को छोड़ के कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन इसमें से कुछ भी ले सकते हैं. फ्लोरीन जनरली बेसिकली हम अदर मेथड से नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा एक्सप्लोजिव होता है. ओके, क्या एक्सप्लोजिव होता है क्योंकि स्मॉलर साइज की वजह से इट विल शोज अ हायर एनर्जी, जो रिलीज करता है वो ज्यादा से ज्यादा करता है, इसलिए फ्लोरो कंपाउंड वहां पे हम नहीं बनाते हैं. ये है रिएक्शन, दैट्स द स्वार्ट्स रिएक्शन. अब ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, कोई भी हेलो कंपाउंड अगर हम फ्लोरो मेटल्स या क्लोराइड के जो कंपाउंड्स है वो उनके साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे RF मिलता है एंड EgBr या रिस्पेक्टिव कंपाउंड वहां से रिलीज हो जाएगा. ओके,
उसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज है, देखो। ओके, अब हेलो अरेंज में सबसे पहला जो मेथड है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, इसमें हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड दूसरा है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम हलाइड, और ये जो बेंजीन डायजोनियम हलाइड है, ये इसको हम सैंडमियर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंडमियर रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम ले लेते हैं, तो बेंजीन को अगर हम हेलोजन उसके साथ साथ किसी भी लेविस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो वहां पे हमें रिस्पेक्टिव हेलो अरीन वहां पे देता है। जैसे कि Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये जो FeCl3 है ना, ओके, इट विल एक्ट लाइक अ लेविस एसिड। ये क्या करता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम करता है। ओके, ये क्या है? लेविस एसिड है, ये भी लेविस एसिड है। और ये जो HiO3 है, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, क्यों? क्योंकि जो HI यहाँ पे बनता है, ओके, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका काउंटर अटैक करने के लिए हम क्या करते हैं? HiO3 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ब्रोमोबेंजीन या और आयोडोबेंजीन। ओके, तो ये यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए मेथड्स है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले ये देख चुके हैं हम FeCl3 बिया FeBr3, ये हमारे क्या है? लेविस एसिड्स है। और ये जो लेविस एसिड्स है, ये इलेक्ट्रोफाइल बना के वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वहां पे इलेक्ट्रोफाइल्स बनाते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल बना के वहां पे रिएक्ट करते हैं। वही अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो HiO3 आयोडोबेंजीन वहां पे बनाता है। उसके बाद में सैंडमियर्स रिएक्शन है, देखो सैंडमियर रिएक्शन जो है, ये यहाँ पे सबसे पहले तो ये इसका जो साइन, मतलब ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल हम लेते हैं अल्कीन, सॉरी एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं? एनिलीन लेते हैं। एनिलीन मतलब NH2 होता है। इसको हम NaNO2 से NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। ओके, क्या डायजोनियम सॉल्ट बनाता है? अब जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन वहां पे मिलेगा। वही अगर CuHCl के साथ करेंगे, तो इसको हम गैटरमन रिएक्शन बोलते हैं। बस रिएजेंट अलग अलग है, देखो। अगेन स्टार्टिंग मटेरियल डायजोनियम सॉल्ट ही है। ओके, लेकिन कॉपर एंड HCl, देखो Cu2Cl2 इस्तेमाल करते हैं तो सैंडवियर बनते हैं। Cu एंड HCl इस्तेमाल करते हैं तो गैटरमन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, क्या गैटरमन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में ये जो है दैट्स क्लोरीन एंड सॉरी क्लोरीन एंड इसके लिए प्रिपरेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स है। ओके, अगर हम हेलो अल्केन्स अगर हम लेते हैं तो बेसिकली जो हेलो अल्केन्स है, ये कलरलेस है। ओके, व्हेन दे आर प्योर स्टेट, हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कलर्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू द लाइट। ओके, मतलब वो वहां पे कलर शो करते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सपोजर देंगे लाइट के साथ। इसके अलावा दे आर हेलो कंपाउंड जो होते हैं, वो थोड़ा स्वीट स्मेल के होते हैं। एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो है, वो अल्किल हैलाइड जो है, ये यहाँ पे पोलर नेचर का यहाँ पे होता है। इसके अलावा लोअर मेंबर्स अगर हम लेते हैं, तो वहाँ पे गैसेस है। हाइयर मेंबर्स लेते हैं तो लिक्विड और सॉलिड है। ड्यू टू पोलर नेचर, हेलो अल्केन जो है, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं एज करस्पॉन्डेंट टू द रिस्पेक्टिव अल्केन। मतलब अगर सपोज यहाँ पे हमने CH4 ले लिया,
एंड इसी का अगर CH3F ले लिया, ओके, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, और अगर मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है तो इसमें वंडरवॉल फोर्सेस वहां पे ज्यादा होंगे, और अगर जितने वंडरवॉल फोर्सेस वहां पे ज्यादा होंगे उतना वहां पे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड अल्किल हैलाइड्स। ओके, ब्रांच्ड अल्किल हैलाइड्स होंगे तो अगेन उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वहां पे क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट। ये क्यों? क्योंकि वहां पे अगर स्टेट मॉलिक्यूल है तो वहां पे वो ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, और ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा अट्रैक्शंस, और अगर ज्यादा अट्रैक्शंस वहां पे होंगे तो वो वहां पे उस तरीके से बिहेव करता है। उसके बाद हेलो अल्कीन्स अगर लेते हैं तो डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन H2 होता है, एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। ओके, जैसे मॉलिक्यूलर वेट वहां पे इंक्रीज होगा उसी हिसाब से डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। दैट्स हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, तो ये बेसिकली है। इसके बाद में अगर हम सेम अल्केन क्या डिफरेंट हेलो कंपाउंड्स या हेलो अल्केन्स अगर ले लेते हैं तो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है Ri इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन Rn। अगेन Ri का सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक या मोलिकुलर मास वहां पे सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज है, कलरलेस लिक्विड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ओके, पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं लेकिन वहां पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। इसके अलावा हेवियर देन वाटर, मतलब जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द अरील ग्रुप इंक्रीजेस। ओके, उसके बाद में पॉली हेलोजन कंपाउंड्स है। अभी कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स है जिनका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन है, मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके, फ्रीऑन्स, ओके, फ्लोरोक्लोरोकार्बन या PP, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, तो जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन अगर लेते हैं तो इट विल यूज्ड फॉर द सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर। ओके, सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर टू प्रिपेयर ड्रग्स। ओके, जो ड्रग्स है या मेडिसिन है वो बता मतलब प्रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूज इन द मेटल क्लीनिंग, मेटल अगर क्लीन करना है तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में कॉजेस अगर हम ले लेते हैं, harm the human central nervous system, okay, and makes an impact on the hearing and vision, okay, produce nausea, numbness in the fingers and toes, okay, and causes burning and mild redness of the skin। ओके, इसके अलावा पॉली दूसरा जो कंपाउंड है ट्राइक्लोरोमीथेन है, दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ क्लोरोफॉर्म। और ये जो क्लोरोफॉर्म है ये थोड़ा पॉइजनस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन और सनलाइट के प्रेजेंस में आता है इट विल फॉर्म अ वन अ पॉइजनस गैस। ओके, दैट्स अ COCl2 जिसको हम फॉस्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्जिन बोलते हैं। ओके, एंड ये जो CHCl3 है, ओके, यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट ऑयल्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन्स, रेफ्रिजरेंट्स, एनेस्थेटिक एजेंट्स, ओके, एंड यूज टू प्रिपेयर अ टीयर गैस। ओके, टीयर गैस बनाने के लिए भी वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कॉजेस अगर लेते हैं तो एनेस्थीसिया लेते हैं, मतलब एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया इन द सेंस जो ये है वो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिप्रेसेस नर्वस सिस्टम, फाटिक या हेडेक जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, या मतलब ये इसके इफेक्ट्स है। ओके, इसके अलावा ट्राई आयोडो मीथेन अगर हम लेते हैं तो इसको हम आयोडोफॉर्म भी बोलते हैं, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड लिबरेट्स अ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू द आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। ओके, इसके अलावा ट्राइक्लोरोमीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। ओके, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट या डिग्रीसिंग एजेंट। डिग्रीसिंग एजेंट मतलब जो हम लुब्रिकेशन के लिए ग्रीसेस इस्तेमाल करते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्रीसिंग एजेंट या स्पॉट रिमूवर या फायर एक्सटिंग्विशर में भी CCl4 का इस्तेमाल होता है। कॉजेस अगर लेते हैं तो लीवर कैंसर हो सकता है, लाइट हेडेड
या ओमिटिंग वहां पे हो सकता है, डैमेज सेंट्रल नर्वस सेल्स एंड लीड टू कोमा एंड देन डेथ। मतलब अगर जैसे कि जो हम देखते हैं ना मूवीज में वगैरह CCl4 इस्तेमाल किया जाता है, ओके, वो किसके लिए, बेहोश करने के लिए। ओके, एक्सपोजर ऑफ CCl4 कैन मेक अ हार्ट बीटिंग रेगुलरली और स्टॉप। ओके, वो स्टॉप करने में वहाँ पे ये करता है। इसके अलावा कॉजेस अगर ले लेते हैं तो इरिटेशन ऑफ आइज ऑन कॉन्टैक्ट। ओके, व्हेन एक्सपोज टू द एयर इट depletes the ozone layer, which will lead to skin cancers, eye diseases due to increase in human exposure to UV rays. Okay. इसके अलावा फ्रियॉन्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन में CCl2F2 है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज था, ओके, अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम रेफ्रिजरेंट्स में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, क्योंकि वहां से जो रिलीज होने वाले गैसेस है, इट डिप्लीट्स आवर ओजोन लेयर। ओके, तो स्टेबल, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन करोजिव एंड इजीली लिक्विफेबल गैस है। लेकिन यहाँ पे हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज इट अपसेट्स द नेचुरल ओजोन बैलेंस। ओके, एंड इसके अलावा पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड में दैट्स DDT बोलते हैं हम इसको, पैरा P, P डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, क्या ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये जो है ये हम पेस्टिसाइड बोल के इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड ये पेस्टिसाइड फॉर द जो भी मतलब क्या बोलते हैं एनिमल्स वगैरह है उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली कुछ हेलो कंपाउंड्स। ओके, ये क्या थे, कुछ हेलो कंपाउंड्स थे जिनके यूजेस और या उनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमने वहां पे देखा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंड हेलो अल्केन। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये एग्जैक्टली क्या क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, जो हमारा हेलो अल्केन या हेलो अरीन है वो हम क्या करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हम इसको बोलते हैं, एंड ये जो है वो डीहाइड्रो हेलोजनेशन बोलते हैं। डी डी का मतलब यहाँ पे डीई जो इंडिकेट करता है विच इंडिकेट्स एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इंडिकेट एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड हेलोजन मतलब एक्स, मतलब यहाँ से एक्स HX हम निकालने वाले हैं। और जब भी अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल होता है तब यहाँ पे हमें इलिमिनेशन रिएक्शन वहां पे कैरी आउट करना है। क्या इलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे कैरी आउट करना है। जैसे कि सपोज हमने CH3CH2Br अगर ले लिया, ये जो Br है जिस कार्बन को अटैच है वो जो कार्बन है वो अल्फा है, उसके एडजेसेंट वाला बीटा है। ओके, अगेन अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे यहाँ का Br और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और मतलब यहाँ पे HBr या KBr वहां पे मिलेगा। तो अल्किल हैलाइड हमें क्या देगा, अल्कीन देगा। क्या देगा, अल्किल हैलाइड हमें अल्कीन देगा। ओके, अगेन देखो जैसे कि इस केस में दो दो बीटा कार्बन है, तो दो बीटा कार्बन में से किसी भी एक का भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसका निकालना है या इसका निकालना है। मतलब वैसे ही इस अल्फा के लिए अगेन ये 3 बीटा है। ओके, तो तीनों में से कोई भी हम निकाल सकते हैं। ओके, बस यहाँ पे अल्कली पोटैश वहां पे होना चाहिए। ओके, ओके, अब ये देखो ये जो है मतलब वहां पे जो बीटा है, दो बीटा अगर अनसिमेट्रिक अगर होंगे, क्या होंगे, दो बीटा अगर अनसिमेट्रिक होंगे, ओके, तो सवाल है कि कौन से बीटा का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो उस वाले बीटा का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है। क्या, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अगर हाइड्रोजन होंगे ही नहीं तो उसको छोड़ के जो दूसरा होगा उसके रिमूव करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो ये वाला क्लोरीन एंड ये वाला हाइड्रोजन, ओके, ना कि ये वाला। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है।
तो जिसके पास लेस होंगे उसका हटाएंगे हम, ओके, एंड दैट्स अवर मेजर प्रोडक्ट, एंड जो बचा हुआ होगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब अगर सपोज ये हो गया मेजर, अपना माइनर कुछ इस तरीके का होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, माइनर होगा, और ये क्या होगा हमारा मेजर होगा, ओके, क्या मेजर होगा, ओके। तो ये किसने बताया है, सेटजेफ ने बताया है, क्या बताया है, सेटजेफ ने बताया है, ओके। उसके बाद में रिएक्शन विथ मेटल से देखो, रिएक्शन विथ मेटल मतलब यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन है उड्स रिएक्शन है, और ये जो उड्स रिएक्शन है मतलब जो भी दो अल्किल हलाइड जो है, ओके, दे विल गेट कनेक्टेड टू फॉर्म द हाइयर अल्केन। अब ये जो हाइयर अल्केन यहाँ पे मिलता है, ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है, क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ओके, क्या इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। और अगर हम यहाँ पे दो अलग अलग अल्किल हैलाइड लेते हैं तो विल गेट अ मिक्सचर, ओके, क्या मिक्सचर वहां पे मिलता है, ओके, डिफरेंट अल्केन्स का वहां पे मिक्सचर मिलता है। उसके बाद में उस रिएक्शन अगर ले लेते हैं तो मीथेन यहाँ पे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड सिमेट्रिकल अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ओके, एंड इन दिस रिएक्शन, sorry, in this reaction when Zn is used, that we can call it as a फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। मतलब Na की जगह अगर हमने Zn इस्तेमाल किया तो हम उसको फ्रैंकलैंड रिएक्शंस बोलते हैं, ओके। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म है, ओके, हाइयर अल्केन वहां पे वो बनाता है, ओके। अब देखो, ये दो अलग अलग लिए हमने, क्या लिए है, दो अलग अलग लिए है, मतलब एक क्या लिया है, CH3 लिया है, और एक लिया है C2H5। अब देखो जब CH3 को कंबाइन कर दिया तो CH3 CH3 मिल गया, ओके, CH3 C2H5 को कंबाइन कर दिया तो C2H5 CH3 मिल गया, एंड दो C2H5 को कंबाइन कर दिया तो अगेन ये मतलब हाइयर अल्केन मिल गया। ये दो कार्बन का है, ये यहाँ पे 3 कार्बन का है, और ये यहाँ पे 4 कार्बन का है, ओके। मतलब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलता है, यहाँ पे सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक हम मतलब नहीं ले सकते या नहीं लेते हैं, ओके। तो उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, देखो जैसे कि अल्किल हलाइड अगर हमने Mg के साथ रिएक्ट कर दिया, ओके, तो ये यहाँ पे RMgX बनाता है, वी कैन कॉल इट एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी वहां पे बोलते हैं, ओके। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पे बोलते हैं, और इट विल यूज एज अ रिएजेंट आल्सो, ओके। अगेन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगेन सिंपल मेथड है, डायरेक्टली Mg के साथ ट्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये RMgX वहां पे बनाएगा, ओके। ओके, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जो एक्स है, एक्स को निकाल के वहां पे हम क्या क्या ऐड करेंगे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आर के ऊपर अटैक करेगा और एक्स को यहाँ से हटा देगा, ओके। एंड टोटल 7 रिएक्शंस है, 7 रिएक्शंस इन द सेंस, बस यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल अलग अलग टाइप का लिया है, क्या लिया है, अलग अलग टाइप का लिया है, अलग अलग टाइप के लेने की वजह से वहां पे क्या किया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्वियस KOH या एक्वियस NaOH अगर हम ले लेते हैं, देखो लास्ट टाइम हमने अल्कोहलिक KOH लिया था, यहाँ पे एक्वियस KOH या NaOH है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बनता है OH माइनस, ओके, Ag2O या मॉइस्ट Ag2O, मतलब अगेन न्यूक्लियोफाइल होता है OH माइनस। अगर हाफ में हम अमोनोलिसिस अगर ले लेते तो NH2 होता है, ओके। उसके बाद में सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं तो RO होता है, क्या होता है, RO होता है। दीज ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स, ये सभी के सभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। और अगर न्यूक्लियोफाइल्स है तो दे विल अटैक ऑन द रिस्पेक्टिव कार्बन विच इज अटैच विद द हेलोजन एंड रिमूव्स द और रिप्लेसेस द हेलोजन एटम, मतलब हेलोजन को निकाल के वहां पे
कुछ जगह लेंगे। तो अगर कुछ जगह ले लेते हैं तो दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ओके, उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे केसीएन एंड एजीसीएन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। ओके, जब भी हम केसीएन अगर हम ले लेते हैं, ओके, एजीसीएन, हाँ, अब जब केसीएन हम लेते हैं ना, ओके, तो इट विल फॉर्म अ साइनाइड और नाइट्राइड। ओके, मतलब यहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बन यहाँ पे अटैच होता है। ओके, लेकिन वही अगर जब हम एजीसीएन लेते हैं तो वहाँ पे एनसी अटैच होता है। एनसी मतलब वहाँ पे सीएन की जगह एनसी अटैच होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं या कार्बिल अमाइन बोलते हैं। तो अगेन आपको ये पता होना चाहिए। ओके, उसके अलावा सिल्वर कार्बोक्सिलेट अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ पे ये जो एस्टर है, ओके, क्या वो वहाँ पे एस्टर वहाँ पे बनाता है। ओके, मतलब ये जो एक्स है, एक्स इज रिप्लेस बाय निगेटिव पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, या कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, आर के साथ अटैच हो जाएगा, एक्स जो है वो निकल जाएगा किसके साथ, एजीएक्स के साथ। अगेन दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्या ये सभी के सभी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड अमाइंस है, देखो। जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि न्यूक्लियोफाइल बोल के केओएच या एनएओएच हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और रिएक्टिविटी अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो रिएक्टिविटी जो होता है, आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल। मतलब किसी मॉलिक्यूल में आयोडीन एंड क्लोरीन, वहाँ पे दो हेलोजेंस है और वहाँ पे हमें रिएजेंट वहाँ पे केओएच दिया है, एक्वेस केओएच दिया है। तो उसमें से सबसे पहले हम आयोडीन को रिमूव करेंगे। ओके, और आयोडीन को रिमूव करने के बाद अगर वहां पे एक्सेस मोल्स वहां पे दिए हैं तो फिर वहां पे सीएल को रिमूव करेंगे। अदरवाइज एक ही हैलोजन को रिमूव करके वहां पे रिएक्शन को छोड़ देंगे। ओके, वही अगर अल्किल हलाइड में अगर रिएक्टिविटी अगर लेते तो टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे रिएक्टिविटी है। उसके बाद में रिएक्शन विद द मॉइस्ट Ag2O अगर लेते हैं तो जो Ag2O एंड H2O है, ये यहाँ पे OH माइनस बनाता है या न्यूक्लियोफाइल बनाता है। वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिस्पेक्टिवली हेलोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे रिस्पेक्टिव अल्कोहल बनाता है। अमाइंस में अगेन अमाइन वहां पे बनाता है और HX वहां से निकाल देगा। ओके, उसके बाद में विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस जो है, ओके, ये बेसिकली ईथर फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन है। देखो, क्या ईथर फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन है। ओके, जैसे कि अगर जनरल रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है, जो अल्कोहल है, अल्कोहल रिएक्ट विद Na टू गिव 2RONA प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है। जब ये जो RO है, RO माइनस जो है, ये यहाँ पे दूसरे RX के ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो वो वहाँ पे क्या निकाल देगा, ROR, दैट्स इट विल फॉर्म ईथर। वो वहाँ पे क्या बनाएगा, ईथर वहाँ पे बनाता है। ओके, अगेन इसमें सिंपल या मिक्स टाइप के हम बना सकते हैं, क्या सिंपल या मिक्स टाइप के बना सकते हैं। ओके, अगेन दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस। क्या विलियमसन सिंथेसिस। ओके, यहाँ पे लिमिटेशन अगर हम लेते हैं तो अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी को तो रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो सेकेंडरी या टर्शरी होते हैं इट विल अंडरगो द इलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ETO माइनस है या ये जो RO माइनस है, इट विल एक्ट लाइक अ बेस। RO माइनस जो है, इट विल एक्ट लाइक अ बेस। तो ये यहाँ पे इसका प्रोटॉन जो है वो निकाल देगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसको ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पे ये एक याद रखना है, ये एक लिमिटेशन है। ओके,
तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड है। जब भी आप केसीएन इस्तेमाल करोगे तो साइनाइड बनेगा, एजीसीएन इस्तेमाल करोगे तो आइसोसाइनाइड मिलेगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एस्टर है, देखो जब हम सिल्वर सॉल्ट लेते हैं उसी का मैकेनिज्म है। ओके, दैट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ओके, अगेन यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन है, देखो एक है SN1, ओके, एंड दूसरा है SN2। अब जो S है इट्स रेफर फॉर द सब्स्टिट्यूशन, एंड फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वन इज रेफर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट ऑर्डर इंडिकेट करता है। और ये क्या इंडिकेट करता है? सेकंड ऑर्डर इंडिकेट करता है। और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? तो जो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन है वो वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन वहां पे उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये जो है ये हमारा प्राइमरी ये हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, देखो और ये जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है यहाँ पे OH माइनस जो है ना, ओके, ये क्या करता है यहाँ से बैक साइड से अटैक करता है। क्यों? क्योंकि इस साइड में ब्रोमीन है इसीलिए। ओके, और अगर ब्रोमीन है इसलिए अगर लेता है तो ये यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। अब देखो इसका जो है दैट्स अ टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड्रल है। ओके, और ये जो है दैट्स द ट्रांजिशन स्टेट बनाता है विच इज अ मतलब पेंटावैलेंट बनाता है। पेंटावैलेंट ऑक्सीडेशन, सॉरी पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है विच इज अनस्टेबल। यहाँ पे Br निकल जाएगा और यहाँ पे रिस्पेक्टिव अल्कोहल वहां पे मिलेगा। एंड इस केस में वहां पे 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है जो वहां पे ये जो देता है वो वहां पे एग्जैक्टली इसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देगा। ओके, तो SN2 जो है वो अनस्टेप रिएक्शन है, द ब्रेकिंग ऑफ द फ्यूजन ऑफ द CBr बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। मतलब हम इसी से डिसाइड करते हैं, देखो इससे मतलब टर्शरी होगा तो SN1 से जाएगा, ओके, एंड प्राइमरी से भी ज्यादा होगा तो वो सेकेंडरी से मतलब SN2 से जाएगा। ओके, SN1 जो है वो टू स्टेप है, SN2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ओके, दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, देखो। ओके, जैसे कि अगर हमने ये ले लिया CH3 Br ले लिया, OH माइनस ले लिया और इसको रिएक्ट कर दिया तो ये यहाँ पे रिस्पेक्टिवली अल्कोहल बनाता है एंड ट्रांजिशन स्टेट जो है वो वहाँ पे एक ही शो करता है। Okay. अभी SN1 इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक, अगेन वही चीजें हमने देखी है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर SN1 लेते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में फेवर होता है। ओके, वही SN1 अगर लेते हैं तो इन्वॉल्व्स
कार्बोनियम आयन, या यहाँ पे हम इसको कार्बोकेटायन भी बोल सकते हैं। क्या कार्बोकेटायन यहाँ पे बनता है, और ये जो कार्बोकेटायन है, ओके, ये यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ओके, उसके बाद में SN1 जो है, अगेन फर्स्ट ऑर्डर। ओके, rate is directly proportional to the substrate, rate is equal to K into substrate। okay, and SN1 में क्या होता है, 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन होता है। या इसको हम स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। जब स्टेरियो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, कोई अनसिमेट्रिक सेंटर है। अब अनसिमेट्रिक सेंटर मतलब इसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं, विच हैविंग द 4 डिफरेंट ग्रुप्स। 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर वहां पे अटैच होंगे तो इसको हम इन्वर्जन, सॉरी, असिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर बोलते हैं। और ये जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है उसका, वो स्टेरियोकेमिस्ट्री वहां पे एक तो इन्वर्जन या रिटेंशन वहां पे शो करता है, और अगर ऐसा है तो उसको हम स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। वही फर्स्ट स्टेप इन मैकेनिज्म अगर लेते हैं तो सबसे पहला कार्बोकेटायन बनता है, और जब कार्बोकेटायन बनेगा तो जो एनायन आने वाला है वो फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और दोनों साइड से अटैक करने के बाद वहां पे जो मॉलिक्यूल है वो वहां पे बनाता है। ओके, तो जैसे अगर हम ये लेते हैं, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट जो हेलोजन है वो जैसे ही निकाल देगा, ओके, हमें एक फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। और बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, ये क्या है, कैटायन का स्टेबिलिटी है। और अगर कैटायन का स्टेबिलिटी है तो ये यहाँ पे मिल जाता है, और ये हमें सेकंड ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। ओके, एंड विच विल वी गेट अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, ओके, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स है, देखो। और ये जो हेलो अरीन्स है, दे विल शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे कि अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर ले लेते हैं तो देखो, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है या ये जो हेलोजन है, इट विल शो द डोनेटिंग इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे ये है ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये मेटा पोजीशन। और जब आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को गौर से देखते हो तो यू विल ऑब्जर्व दैट ऑर्थो के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, मतलब दोनों ऑर्थो के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, पैरा के ऊपर भी निगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, लेकिन मेटा के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, जैसे कि ये वाला, ये वाला, या ये वाला, ये वाला। इसका मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज है, दैट्स अ पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो, आने वाला हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और अगर न्यूक्लियोफाइल है, क्या न्यूक्लियोफाइल है, तो वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के ऊपर अटैक करेगा, मतलब निगेटिव के ऊपर अटैक करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो वहां पे अटैक नहीं करेगा या वहां पे नहीं जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद मेटल है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे हम Cl को OH से रिप्लेस कर सकते हैं, और वहां पे फिनॉल वहां पे बनाएंगे। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो प्रोसेस है, दैट्स अ डाउन्स प्रोसेस। मतलब जो हेलोजन है, वो हेलोजन को हम निकाल के वहां पे OH अटैच कर देंगे, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड दिस इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल ऑल्सो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है डाउस प्रोसेस। उसके बाद में सेकंड जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीज। लेकिन अगर सिंपल दूसरे अगर रिएजेंट अगर हम ले लेते हैं तो, मतलब अगर सपोज NO2 यहाँ पे नहीं होगा, क्या NO2 नहीं होगा, तो इट विल नॉट शो द सब्स्टिट्यूशन। ओके, मतलब क्या है इसका, कि हमें यहाँ पे इसके
ऑर्थो सॉरी पैरा, या यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो वहां पे इजीली सब्स्टिट्यूशन वहां पे शो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट शो द सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये यहाँ वहां पे सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं शो करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये यहाँ पे क्या कर देता है, जैसे कि अब देखो अगेन OH ने यहाँ पे अटैक कर दिया। ओके, और अटैक करते ही इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचता है। और अगर खींचता है ओके, तो अगेन ये रेजोनेंस शो करके वहां पे क्या कर देगा, यहाँ से Cl को निकाल देगा, और Cl को निकाल देके OH वहां पे अटैच हो जाएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन, दैट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, जैसे हमने ऊपर एक ये देखा था, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। देखो ओके, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो सब्स्टिट्यूशन है, एक है अल्काइलेशन एंड दूसरा है एसाइलेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर ये ले लिया, क्या ले लिया, हेलोजनेशन अगर ले लिया। ओके, क्या हेलोजनेशन अगर ले लिया, तो हेलोजनेशन में हमने क्या किया, जो हमारा रिस्पेक्टिव हेलो अरीन है उसको हमने Cl2 के साथ अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कर दिया। ओके, और ये कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल्स में, या जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ कर रहे हैं तो इधर निगेटिव चार्ज आ रहा था, इधर निगेटिव चार्ज आ रहा था, इधर भी निगेटिव चार्ज आ रहा था, और इधर पॉजिटिव एंड इधर भी पॉजिटिव। ओके, और अगर ऐसा है तो आने वाला जो Cl प्लस है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो और पैरा कंपाउंड वहाँ पे बनते हैं। अगर लोअर टेम्परेचर होगा तो हमारा जो पैरा कंपाउंड है वो मेजर होता है, एंड माइनर कंपाउंड क्या होता है? ऑर्थो होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आजू बाजू में है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? रिपल्शन शो कर सकते हैं। और ये जो रिपल्शन है, क्या ये जो रिपल्शन है, इसकी वजह से वो अनस्टेबल भी हो सकता है। वही अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन है, अगेन पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। ओके, सल्फोनेशन में अगेन सेम चीज है, दैट्स अ मेजर माइनर। ओके, बस रिएजेंट वहां पे चेंज हो जाएंगे, दैट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या OEM भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में अल्काइलेशन जो है, अल्काइलेशन RX के साथ रिएक्ट करेंगे, RX के साथ रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे क्या बनेगा? रिस्पेक्टिव अल्केन वहाँ पे मिलेगा। ओके, एंड वही अगर अनहाइड्राइड के साथ करते हैं, ओके, या उसको हम असाइलेशन भी बोलते हैं, तो असाइलेशन में भी तो पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, एंड ये जो है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, इसके अलावा रिएक्शन विद द मेटल अगर हम ले लेते हैं, तो उसमें उड्स फिटिंग एक है और फिटिंग एक है। अब देखो, उड्स फिटिंग, उड्स हमने देखा है, दोनों अल्किल हैलाइड अगर होंगे तो हम उसको उस उड्स बोलते हैं। लेकिन एक हेलो अल्केन एंड एक हेलो अरीन अगर होगा तो उसको हम उड्स फिटिंग बोलते हैं। ओके, उसके अलावा दोनों अगर हेलो अल्कीन्स अगर होंगे, तो हेलो अरीन्स अगर होंगे, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन वहां पे बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। क्या? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ओके, रिमेन विल डिस्कस ऑन टुमारो।